अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. वजारत सेहत की वजारत के एदाद व शुमार के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 80,834 नए केस रिपोर्ट किए जो 71 दिनों में सबसे कम है। रोज़ाना मस्बत शरह ख्वानदगी की शरह भी 20 दिन तक 10% से कम रही। बहाली की शरह भी 95.26% हो गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,32,062 मरीज ठीक हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के अपने रोज़ाना केसों में मुस्तकिल कमी देखने में आ रही है और इसने इतवार के रोज़ नए केसों में 71 दिन की कमी सतही की ऐलान दी की है और ऐसा लगता है कि मामलात हफ्ते के रोज़ मज़ीद कम होने के साथ इस सिलसिले को जारी रखे हुए है। इतवार की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी अमूर की अपनी वेबसाइट पर ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक भारत में रोज़ाना 54,532 की कमी का मुशाहिदा किया गया, जिसका फ़ाल तनासुब 10.26 लाख रहा। ये एक महीना पहले की तरफ से एक नुमाया कमी है, जब भारत में 37 लाख से ज़्यादा सरगर्म मुकदमात देखने में आ रहे थे। हफ्ता को लगातार 31वां दिन मनाया गया जब बाजियात की तादाद रोज़ाना नए केसों की तादाद से तजावुज़ कर गई। ताहम भारत में अभी भी हलाकतों की एक बहुत बड़ी तादाद की इतला दे रहा है और मुल्क में वायरस की वजह से अमवात की मजमूई तादाद 3.7 लाख को अबूर कर चुकी है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। हिंदुस्तान अभी भी अपनी वैक्सीनेशन मुहिम पर सरगर्म अमल है। वजारत के जरिए हफ्ता की शाम इस मुहिम के 148वें दिन हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ ग्रुपों में मुस्तफ़ीद अफराद को मजमूई तौर पर 25 करोड़ से ज़ायद खुराकें फ़राहम की हैं, जिनमें 20.46 करोड़ पहली खुराक थी। इसका मतलब ये है कि मुल्क में तकरीबन 20.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक मौसूल हो गई है। सरकार एदाद व शुमार के मुताबिक इसके अलावा 4.8 लाख अफराद ने वैक्सीन के दोनों खुराकें वसूल की हैं। 18 से 44 उम्र के ग्रुप के 4 करोड़ से ज़्यादा अफराद को भी अभी तक वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक मौसूल हो चुकी है और 6.74 लाख ने अपनी दूसरी खुराक वसूल कर ली है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। इतवार के रोज़ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राहुल मौजूमदार ने अपनी टीम के साथ झलमडा नंबर 1 और बागवांडी ब्लॉक के मती सृष्टि साइट का दौरा किया। इसने सबसे पहले झालडा एक ब्लॉक की मिट्टी तामीराती साइट का दौरा किया। इस प्रोजेक्ट में ज़िला अफसर ने हिदायत दी कि किस तरह इस स्कीम के तहत हरे रंग की खुरदुरी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। BPHC का मुआयना किया और मजमूई तौर पर बेहतरी लाने के लिए जो भी काम करने की ज़रूरत है इसे करने की हिदायत की। झालडा 1 ब्लॉक के कन्याश्री भवन में बोर्ड के इम्तिहान में तालिब इल्मों और कुछ उस्ताज़ा को तवज्जो दिलाने पर जोर देकर एक इजलास हुआ। इस पर भी तबादला ख्याल किया गया कि कवायद पर अमल पैरा होने के बाद कोई भी कल्याणेश्वरी भवन आ सकता है और महफूज तरीके से तालीम हासिल कर सकता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बागवांडी ब्लॉक में मिट्टी की तामीर करने वाले साइट BPHC का भी दौरा किया। একদিন করে সপ্তাহে একটু দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপার থাকে, সেরকম এখানে যারা মাস্টারমশাই আছেন একটু আপনারা কথা বলে কিছু ভলান্টিয়ার করে এত বড়
সবই এখানে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা পুরুলিয়া জেলায় মাটির সৃষ্টি প্রকল্পটাকে কাজ শুরু হয়েছে। এটা মানুষের জীবন ও জীবিকার একটা বড় পরিবর্তন করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ। সেইভাবেই এখানে আমাদের যে ঝালদা দরদা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই জায়গায় আমরা এসেছি এবং এখানে প্রায় 4টে মানে আমাদের এসএইচজি গ্রুপ এই স্কিমটা করছে। এখানে আমরা যেরকম আগের বছর সবজি চাষ করেছিলাম, এবছর সবজির সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাছ, হাঁস চাষটাও শুরু করছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জলটা কী করে ধরে রাখা যায়, কোথায় ধরে রাখবো সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম। তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমরা করছি 100 দিনের কাজে যে কাজের জায়গাগুলো, সেখানে আমরা দেখুন আমাদের এখানে টিমে আজকে সবাই আছেন, এফইও সাহেব আছেন, ব্লকের বিডিও সাহেব, এসডিও সাহেব তো আছেন, এফইও সাহেব, বিএলডিও সাহেব, আমাদের ইন্সপেক্টর ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই সবাই এসছি, কারণ এই গ্রুপগুলোর কাছে আমাদের কী কী পরিষেবা সেগুলো ঠিক করে পৌঁছচ্ছে কিনা সেগুলোও আমরা দেখলাম, আলোচনা করলাম, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করলাম। এখানে মহিলারা কতটা উপকৃত হবে এলাকায়? অবশ্যই উপকৃত হবে, কারণ পুরুলিয়াতে মূল আমাদের এখানে মানুষজন কৃষি নির্ভর মানুষজন, তাদের সেখানে কৃষিক্ষেত্রে আমরা যদি আপনারা দেখলেন তো ওখানে কীরকম শেড নেট করে ওরা চারা তৈরি করছে, বিভিন্ন রকম বেগুনের চারা, লঙ্কার চারা, সেগুলো লাগাবে, সেগুলো থেকে উপার্জন হবে। আমরা যেরকম সেই যেগুলো ফসল হবে সেগুলো বাজারজাত করা কীভাবে যাবে তাই নিয়েও আলোচনা করলাম। এখানে পঞ্চায়েত সমিতি থেকেও সবাই আছেন, আমাদের ব্লক প্রশাসন থেকেও সবাই আছেন। এখানে আমরা ওই জন্য একসাথে সবাই মিলে আলোচনা করলাম কত তাড়াতাড়ি এদের কাছে উপকারটা পৌঁছে দেওয়া যায়, তাই জন্য। Urgent requirements: TVS Hero Motor Corp Limited, Neemrana, Rajasthan, Hero Chowk. Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. पुरुलिया से वर्किंग रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया जिला परिषद की एक ऑल इंडिया तामीर जिला इंतजामिया के विश्वकर्मा पोर्टल के जरिए कंपनी ने 8000 कारकुनों को मुलाजमत देने का इरादा किया है। मालूमात के मुताबिक कोरोना की इस वबा में पुरुलिया जिला परिषद ने इंसानी हमदर्दी का इकदाम उठाकर मजदूरों को रोजगार फ्राहम करने का मंसूबा बनाया है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर सुजय बैनर्जी ने कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर में 50,000 से ज़्यादा कारकुनान अपनी मुलाजमत से महरूम होकर ज़िला पुरुलिया लौट आए थे। ज़िला इंतज़ामिया ने अपने ज़िला में हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों को रोज़गार फराहम करने के लिए विश्वकर्मा पोर्टल ऐप शुरू की है। इस ऐप पर तकरीबन 15,000 कारकुनों ने अंदराज किया है। इनमें से तकरीबन 8,000 मुलाजमीन को मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने की सिफारिश की गई है। मालूम हुआ है कि तमाम हिंदुस्तानी तामीराती कंपनियों में 15 एजेंसियों के जरिए मजदूरों को मुलाजमत दी जाएगी। पुरुलिया जिला परिषद ये लिंक बना रही है। আমাদের একটা এই যত পরিযায়ী শ্রমিক আমাদের আছে তার মধ্যে কিছু কাজ আমরা আগে দিয়েছি, আর এখন আমরা একটা নতুন ইয়েকে পেয়েছি যেটা লার্সেন টু এলএনটি, তার এজেন্সি এখানে আমাদের সাথে এসে যোগাযোগ করেছে। তাদের মাধ্যমে ওরা প্রায় 7,000 পরিযায়ী শ্রমিক নেবে। তার মধ্যে কার্পেন্টার আছে, বারবেন্ডার আছে, মেসন আছে, বহু রকমের ইত্যাদি ইত্যাদি আছে। সেইগুলোর থেকে আমরা মানে বেছে বেছে আজকে এই ভিতরে দেখবেন বসিয়েছি, কম্পিউটার মেশিন বসানো হয়েছে। আমাদের যে বিশ্বকর্মা পোর্টাল, সেই বিশ্বকর্মা পোর্টাল থেকে সেই টোটাল যে আমাদের লিস্ট করা আছে সেখান থেকে নামগুলো বের করে তাদেরকে আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবো। তো পেপারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেবো যে তোমরা এইখানে পুরুলিয়া জেলা পরিষদে তোমরা অনলাইনে দরখাস্ত করো এবং তোমাদেরকে জাস্ট আমরা ওখানে পাঠিয়ে দেবো, তোমাদের যারা ইন্টারভিউ নেবে আর তোমাদের কাজ তোমরা পাবে। এখানে আমরা একটা মোটামুটি ওদের आसनसोल शुमाली पुलिस स्टेशन के तहत कल्ला मोड़ पर इतवार की सुबह 2 गाड़ियों के तसादुम में खौफनाक आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है। इस वाक़े से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जराये के मुताबिक इंडिया ऑयल की एक गाड़ी आसनसोल से रानीगंज जा रही थी, जबकि एक दवा का ट्रक कोलकाता से आसनसोल की तरफ आ रहा था। 2 मछली बेचने वाले कल्ला मोड़ डिवाइडर के करीब सड़क अबूर कर रहे थे।
इन्हें बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से वो काबू से बाहर हो गया और मुखालिफ लाइन में टैंकर से टकरा गए। तसादुम की वजह से धमाकों के साथ ही गाड़ियों में आग लग गई। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग खौफजदा हो गए। इत्ला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। जहां बहक अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पुलिस आनंद राय ने बताया कि हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है। हलाक होने वालों की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है। जमुड़िया में सुबह 7 बजे जिला मगरबी बर्दवान के जिला काउंसिल के सदर ने पैदल चलने वालों को मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। चापुई ग्राम पंचायत के सवरा गांव में अपनी रिहाइशगाह पर मगरबी बर्दवान के जिला काउंसिल की सदर सुभाद्रा बौरी ने 200 राहगीरों को मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। सदर सुभाद्रा बौरी ने कहा कि लॉकडाउन के नतीजे में बहुत सारे दीही अफराद बेरोजगार हैं। बहुत से लोग अब भी मास्क और सैनिटाइजर्स के मुतहमिल नहीं हो सकते हैं। इन्हें घर से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। इसका इक़दाम इन तमाम लोगों के अहलखाना की हिफाजत करना है। आसनसोल में एक तवील अरसे से मुकामी लोगों ने पुलिस को शिकायत की थी कि इस इलाके के मुख्तलिफ मुंशियात की दुकानों और यहाँ तक कि इन इलाके के मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टोरों से भी मुंशियात फरोख्त किए जा रहे हैं। इलाके में उभरते हुए नौजवान मुंशियात के आदी हैं और वो मुंशियात खरीदने के लिए रकम इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ जुराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर को शिकायत जमा कराने के बाद कमिश्नर की हिदायत पर तहकीकात का आगाज़ किया गया था। मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी लेने के बाद आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन की पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की फराहमी के इल्ज़ाम में रेल पार के कुरैशी मोहल्ला से मोहम्मद शकील अनवर नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी दुकान से लाखों रुपए मालियत की मंशियात जब्त कर ली। हफ्ते के रोज़ आसनसोल नॉर्थ पुलिस ने शकील अनवर को तहकीकात में आसानी पैदा करने और मंशियात की स्मगलिंग से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए 10 दिन के रिमांड पर अदालत भिजवाया। पुलिस ने फ्राहम करदा मालूमात की बुनियाद पर जज ने 7 रोज़ा रिमांड हासिल किया। आसनसोल में शिल्पांचल की शराब की दुकानों में डकैती के मामले में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनसे 12 लाख रुपए मालियत की शराब बरामद की। पुलिस कमिश्नरेट के डीसी अंशुमन साहा और डीसी डॉक्टर कुलदीप एस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कमिश्नरेट पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर 2 दुकानों में डकैती की तहकीकात की और 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अंडाल थाना में डकैती की शिकायत दर्ज की गई। इलाके में एक गैर मुल्की शराब की दुकान पर अंडाल पुलिस स्टेशन के इलाके से तकरीबन 9 लाख रुपए मालियत का शराब और रानीगंज पुलिस स्टेशन के इलाके से तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत का शराब बरामद किया गया है। इनके पास से लाखों रुपए मालियत की लूटी गई शराब का 70% से ज़ायद बरामद हुआ है। कुछ रकम नकद भी मिली। इनके मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। डीसी सदर और डीसी सेंट्रल के मुताबिक मुर्शिदाबाद से राब्ता इनके करीब मिल सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि बैन रियासती स्मगलरों से भी ताल्लुकात है, लिहाजा आज इस अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस तहवील में लिया जाएगा। गौरतलब है कि गुज़िश्ता साल लॉकडाउन में शराब के 7 दुकानों के गोदामों से डकैती हुई थी। इससे कोई रिश्ता नहीं है, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। डीसी हेडक्वार्टर ने बताया कि आसनसोल के नॉर्थ पुलिस स्टेशन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। कुल्टी थाने के तहत नियामतपुर फदी के तहत विष्णु विहार के इलाके में एक ही रात में 3 घरों में खौफ व हिरास फैल गया है। इसके लिए विष्णु विहार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से नियामतपुर फदी इंचार्ज को एक शिकायत खत दिया गया। इस सिलसिले में विष्णु विहार वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी आसिम मौजूमदार ने बताया कि
नियामतपुर फदी ने इंचार्ज से मुलाकात की और गुज़िश्ता कई दिनों से विष्णु विहार के इलाके में चोरी के इल्ज़ामात के हवाले से एक शिकायत खत पेश की गई है। गुज़िश्ता कई रोज से नियामतपुर फदी के इंचार्ज ने यकीन दिलाया कि वो इस तरह के वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और साथ ही विष्णु विहार खित्ते के लोगों के साथ हम आहंगी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी मुतालबा किया। विष्णु विहार रेंज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मीर हाशिम ने कहा कि नियामतपुर फर्जी अहदेदार ने यकीन दहानी कराई है कि इस तरह के वाक़यात को दोबारा होने से बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 14 नंबर वार्ड में वाक़या आसनसोल गौशाला कॉम्प्लेक्स में हनुमान जी के बुत को नए तामीर करदा हनुमान मंदिर में तकदीस के साथ मनाया गया। इस मौके पर पिछले 3 दिन से हनुमान जी के नाम का नारा लगाया गया और उनकी पूजा की गई। इतवार के दिन पुराण प्रतिष्ठा के मौके पर 5 पंडितों ने पूजा और हवन यज्ञ पेश किया था। इस मौके पर अकीदतमंदों में प्रसाद की शक्ल में भोग तकसीम किया गया। इस मौके पर मेहमानान खसूसी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी, जगदीश प्रसाद केडिया, सीताराम बगडिया, वशिशोर अग्रवाल, जगदीश शर्मा, अरविंद शर्मा, सियाराम अग्रवाल, महेश शर्मा, मनीष बगडी, अमित अग्रवाल, वियुक केथान, सुदीप अग्रवाल, अनिल जलान और दीगर मौजूद थे। सुकानपल्ली आसनसोल का रिहायशी अंकुश कुमार साव रवा माह की 7 और 8 तारीख को कोवैक्सीन लेने गए थे। पेशे के लिहाज से आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुआहदे पर मुबनी डेटा एंट्री वर्कर, उम्र 27 साल, कोवैक्सीन लेने के बाद उसने इतवार के रोज़ टीवी पर देखा कि नासिक और सिलीगुड़ी में हल्की वैक्सीन लेने के बाद इसका जिस्म मकनातीस की तरह हो गया, जिसमें धाती चीज़ें फंस गईं। इनके बकूल इसके जहन में तजस्सुस भी पैदा हुआ और इसने अपने जिस्म पर तजुर्बात भी दोहराए। चम्मच इसके हाथ के सामने, कार की चाबी, जैसे ही वो इसे अपने जिस्म के करीब लाए, इसके जिस्म में फंस गया। अंकुश को कद्र हैरत हुई। नासिक में अरविंद सोनार का वाक़या बिल्कुल वैसा ही है। जिस तरह अरविंद सोनार का धाती शय कोरोना टीके लगने के बाद इसके जिस्म पर फंस रही है, इसी तरह सिलीगुड़ी के रिहायशी नेपाल चक्रवर्ती की धाती चीज़ चिपकी हुई है। इस तरह अंकुश के साथ भी हो रहा है। ताहम ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ये रुझान वैक्सीनेशन की वजह से है या नहीं। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, चेंज सुपीरियरली फॉर आवर सेल्स एंड आवर वर्ल्ड। अपने आप को और अपनी दुनिया को आला तरबियत के साथ बदलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।